जो हमारी प्रेस रिलीज़ थी वो किसी हुकूमती शख्सियत या इदारे के ख़िलाफ़ नहीं थी। उस प्रेस रिलीज़ का मकसद किसी भी तरह से किसी इदारे या किसी शख्सियत के साथ वो साइड बनना नहीं था। हम हुकूमत की कोशिशों को सराहते हैं कि उन्होंने ना सिर्फ जो मुकम्मल हक़ाइक़ थे रिकमेंडेशन के अंदर वो सामने लेके आए, बल्कि जो गलत फहमियाँ थीं पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान उनको भी दूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। न्यूज़ लीक्स का जो मामला था, जो डॉन लीक्स का मामला था, लगता है वो अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो मेन दो तरफें थी, यानी एक पाकिस्तान की फ़ौज और एक पाकिस्तान की हुकूमत, जिनके बीच में ये मामला चल रहा था, वो अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि वो रिजॉल्व हो गया है। क्योंकि पाक फ़ौज ने अपनी वो ट्वीट, मुतनाज़े ट्वीट, जिसमें मुतअद्दिद हलकों की जानिब से ये कहा गया कि उन्होंने एक्सीड किया है अपनी पोजीशन से, उनको ये नहीं करना चाहिए था, वो वापस ले ली है। जबकि हुकूमत ने अपना नामुकम्मल नोटिफिकेशन जो था उसको मुकम्मल कर लिया है। परवेज रशीद साहब वाली लाइन कि उनको जो हटाया गया है उसको इंडोर्स करके उन्होंने अपना नोटिफिकेशन भी मुकम्मल कर लिया है। आर्मी चीफ, DGI और मियां साहब की मुलाकात में मुबैना तौर पे ये मामला रिजॉल्व हुआ है और इस नतीजे पे पहुंच गए हैं। लेकिन अपोजिशन की तरफ से यह मुतालबा किया जा रहा है कि सारी की सारी रिपोर्ट जो है उसको मंजर आम पे लाया जाए। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि यह मामला फौज और हुकूमत के बीच में नहीं था, ये सिर्फ दो फरीकैन नहीं थे, बल्कि कौम भी इसकी एक फरीक है और अपोजिशन पार्टी इस पे जवाब मांग सकती हैं। अपोजिशन इल्जामात लगा रही है, यानी एतजाज हसन साहब ने कहा कि मरियम नवाज साहिबा को बचाया गया है और कुछ ऐसे नाम जो इसमें शामिल होने थे उनको निकाल दिया गया है। गालिबन ये एक सौदेबाजी हुई है हुकूमत और फौज के बीच में मुबैना तौर पे, और ये इल्जाम लगाया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। ट्वीट वापस होने के बाद एक खुशाइन बात यह है कि आज पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान की फौज के बारे में जिस तरह की बातें की जा रही थी, नाजुक हालात में जब अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीनों सरहदों के ऊपर पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, इंटरनली पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना है, तो वो जो एक दरार की बात की जा रही थी वो भरती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक काबिल जिक्र बात यह है कि DGISPR ने आज अपनी ट्वीट तो वापस ले ली, लेकिन उन्होंने ये जो दोनों फ्रीकैन के बीच में दूरियां बन रही थी दबे लफ्जों में, उसके लिए जिम्मेदार दूसरों को ठहराया है। ना तो हुकूमत के नामुकम्मल नोटिफिकेशन को, ना ही अपनी तजावज करदा जो तजावज करती हुई जो ट्वीट थी ना उसको, बल्कि उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है दूसरों को, यानी मीडिया को और अपोजिशन को और बाकी जो लोग इसके ऊपर बात कर रहे थे उनको। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें इमरान इस्माइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से यहाँ पे कराची स्टूडियो में, बहुत शुक्रिया आपका। सरदार नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद में, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। चौधरी दानियल अजीज मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन करेंगे, उनका बहुत शुक्रिया। और ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हबीब साहब डिफेंस एनालिस्ट हैं, इस वक्त लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इमरान इस्माइल साहब, इमरान खान साहब ने फौरी रद्द-ए-अमल देते हुए ये कहा कि ये दो फ्रीकैन का मामला नहीं था, इसमें कौम भी एक फरीक के तौर पर है और वो ये जानना चाहते हैं कि इसमें क्या हल हुआ है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रिपोर्ट में मौजूद थी। सर, आप कौन होते हैं अब ये पूछने वाले? उन दोनों ने तो मामला अपना हल कर लिया। इमरान, शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि इन दोनों का मामला नहीं था, ये कोई दो फरीकैन का मामला कभी भी नहीं था। ये ऐसा नहीं था कि DGISPR की नवाज शरीफ से कोई जाती प्रॉब्लम हुई हुई है या वो एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते या वो ये चाह नहीं रहे कि दोनों में से कोई एक ऑफिस में रहे, ऐसा नहीं था कभी भी। ये दो आद फरीकैन की जंग नहीं थी, ये हमेशा से ये बताया गया और हमें मालूम है कि ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। अगर ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो फिर ये कैसे कोई कॉम्प्रोमाइज या कोई अंडरस्टैंडिंग के तहत इस मामले के ऊपर मट्टी डाल के आप बैठ सकते हैं? ये एज अ पार्टी आप क्या कह रहे हैं, ये कॉम्प्रोमाइज हो गया, मट्टी डाल दी? सर, मट्टी डाली और क्या हुआ? ये मुझे तो नहीं नजर आया कि इसके अलावा कुछ हुआ इसके अंदर। मैं आज बड़ा आपसे एक एज अ पाकिस्तानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं आज ये सोच रहा था कि 10-12 साल 15 साल बाद, जब आज हम चुप हो जाते हैं, 15 साल 20 साल बाद जब
मेरी आने वाली नस्लें मुझसे पूछेंगी कि जनाब आप उस वक्त शामिल थे इस सीज में जब ये हो रही थी, तो आप इसके बात की इसके ऊपर, क्योंकि ये मामला ठीक नहीं हो रहा। ठीक इन द सेंस कि जो कल्प्रेट्स हैं उनको सामने लाना कौम के, उनको बताना, क्योंकि ये स्टोरी ऐसा नहीं था कि स्टोरी रोका नहीं गया, ये एक स्टोरी जारी थी और उन्होंने आंखें बंद कर ली और ये लीक हो गई। इसके ऊपर नहीं मामलात हो रहे, मामलात इसके ऊपर हो रहे हैं कि एक स्टोरी कुकअप करके लीक की गई है और जाहिर है कि किसी कौम के मफाद में तो नहीं की होगी। तो वो कोई आदमी जिसने ये हांडी पकाई थी वो कौन है, ये तो पता चले। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ आया वो दो तरह का है। सरदार नबील कबूल साहब, एक तो आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, मौला बख्श चांडी साहब ये कह रहे हैं कि जो हुआ जमहूरियत इससे मजबूत हो जाएगी, और फिर वो तनकीद अपने अंदाज में मियां साहब पे कर रहे हैं। लेकिन चौधरी एतजाज अहसन साहब का भी एक मौक़िफ़ है कि मरियम नवाज साहिबा को बचा लिया गया है। आपकी जमात का एक्चुअली इस मामले पर मौक़िफ़ आज के दिन है क्या? क्योंकि शेख रशीद साहब ने आज बड़ी मजेदार स्टेटमेंट कहा, मियां बीवी राजी तो फिर काजी क्या करेगा? इमरान, मैं समझता हूं कि ये कह देना ISPR की तरफ से कि हम अपना स्टेटमेंट वापस लेते हैं, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। हम ऑपोजिशन पे अगर हम इल्ज़ामात लगते हैं कि जी ऑपोजिशन ने इसको इशू बनाया या मीडिया ने इशू बनाया, तो हमने इसलिए बनाया कि ये हमारे कौमी सलामती, जब हम बात करते हैं तो हमारे इदारों के इमेज का सवाल है। बहरहाल फिर भी मैं कहता हूं कि आज जो भी हुआ ठीक हुआ, अच्छा हुआ या नहीं हुआ लेकिन ठीक हुआ। एक जमहूरियत के लिए अच्छा, मैं समझता हूं एक अच्छा इकदाम है। दोनों फरीकों की सेटलमेंट हुई है, ये नहीं है कि किसी की जीत हुई है और किसी की हार हुई है, लेकिन सेटलमेंट हुई है। और जब सेटलमेंट होती है तो कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है। किसी सेंस से आपको पीछे हटना पड़ता है किसी एक फरीक को, और किसी को आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये सेटलमेंट हुई है जो कि जमहूरियत के लिए अच्छा है, एक अच्छी तरफ जो है रुख किया है। और सबसे जरूरी चीज, दो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो आपको याद होगा कि चौधरी निसार ने आज से 21 दिन पहले कहा था कि मैं खुद मंडे या ट्यूसडे को, 2 हफ्ता पहले, कि मैं मंडे ट्यूसडे को ये रिलीज करूंगा जो भी कमीशन की रिपोर्ट है। चौधरी निसार ने रिलीज नहीं किया। आज भी प्रेस रिलीज अगर इशू हुई है तो उसकी इंटीरियर मिनिस्ट्री से हुई है, लेकिन वो इंटीरियर मिनिस्ट्री बराए नाम के है, वो भी प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्रेस रिलीज इशू हुई है वाया इंटीरियर मिनिस्ट्री। चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट मोमेंट में कैंसिल किया, उसके भी वजूहात हैं। प्लस इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, अंदरूनी इख्तलाफात, अंदरूनी इदारों के टकराव की सूरत हाल का फायदा जो गैर मुल्की ले रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहां पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर हम बैठकर अफगानिस्तान की धमकी भी बर्दाश्त कर लें, हम ईरान तक के मुल्क जैसी जो उसकी बर्दाश्त कर लें धमकियां, और फिर यहां हमारे इदारे यानी हुकूमत और हमारे फौज आपस में टेंस पोजीशन पे है, तो मेरे ख्याल में कि ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो सेटलमेंट हुई है वो मुल्क के फलाह के लिए है, मुल्क के बेहतरी के लिए हुई है। अच्छा सरदार साहब, आज अगर कोई स्टेप बैक हुआ है तो बड़ा स्टेप किसने लिया पीछे की जानिब? दोनों फरीकैन, क्योंकि आप दो फरीकैन की बात कर रहे हैं ना। तहरीक इंसाफ तो कहती है हम भी फरीक हैं, अगर दोनों फरीकैन में तो कोई पीछे गया है तो ज्यादा पीछे कौन गया? मेरे ख्याल में दोनों फरीकों में, दोनों ने ये पिछले कोई 2 हफ्ते से बातचीत, मीटिंग चल रही थी, और मेन इशू ये था, मेन कैरेक्टर को बचाने की जो कोशिश की गई है, जिसमें कामयाबी हुई है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को। तो मैं समझता हूं कि अगर उस अंदाज से आप पूछते हैं तो जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चाहते थे वही हुआ है। ठीक है। चौधरी दानियाल अजीज साहब, पीपल्स पार्टी बजिद है कि एक शख्सियत को बचाया गया है। चौधरी एतजाज अहसन साहब तो मरियम नवाज साहिबा का नाम भी लेते हैं, हालांकि रिपोर्ट अभी तक नहीं पढ़ी किसी ने, लेकिन फिर भी वो उनका नाम ले रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 2 फरीक नहीं है। अभी सरदार नबील कबूल कह रहे हैं कि सेटलमेंट हुई है 2 फरीकैन में,
लेकिन पीटीआई ये मानने को तैयार नहीं होगा, दो फरीक है ही नहीं, इसके तो ज्यादा फरीकैन हैं और भी स्टेक होल्डर्स हैं, लोग भी हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में जी ये एक बड़ा ही नेगेटिव रोल खेला गया है और यकीनन अगर एतजाज एहसन साहब ये बात कर रहे हैं तो ये मफरूजे के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। अगर उनके पास कोई ऐसी बात है जो कि मुझे यकीन है कि नहीं है तो फिर उसको वाजे करना चाहिए उनको। इस तरह से इल्जामात नहीं लगाते हैं खोखले। और मैं ये भी आपको बताता चलूं कि एक निजी चैनल के ऊपर एक चार्ट दिखाया गया था जिसमें मेरा भी नाम शामिल था और लोगों का भी नाम शामिल था और इसकी एक स्टोरी बिजनेस रिकॉर्डर में भी छपी है। मैंने उनका दोनों का नोटिस तैयार कर लिया और मैं उनको सर्व कर रहा हूं क्योंकि कहीं दूर से भी मेरा इस चीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ये मुझे इसी तरह ही पता है कि इसका उनका भी कोई ताल्लुक नहीं है। और ये महज एक, इससे पहले भी हम बहुत कुछ सुनते हैं सोशल मीडिया पे, किसी ना किसी तरीके से वो किसी कोई तकरीर हो पीटीआई की या पीपल्स पार्टी पे या ये उनके सर के ऊपर हावी है। वो एक औरत है और उनके पास कोई ओहदा नहीं है, वो अपना काम कर रही हैं, अपनी पार्टी वर्कर हैं और उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात जो बिल्कुल खोखले और बेबुनियाद है, मेरे ख्याल में ये बात जेब नहीं देती किसी भी सीनियर पॉलिटिकल लीडर को। दूसरी जानब मैं समझता हूं कि जो नबील साहब बात कर रहे हैं ये एक बहुत मेजोरिटी का मुजाहरा हुआ है और इसमें जो फैसला हुआ है कि वो ही जो कमेटी की रिपोर्ट है उसी की जो कंसेंसस रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं के ऊपर अमल दरामद किया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो दूर कर दी गई है और जैसे मेरे दोस्त ने कहा, भाई ने कहा, ये जमहूरियत के लिए भी खुश आइन है और पाकिस्तान के सिविल मिलिट्री रिलेशंस और पाकिस्तान की दुनिया में वकार के लिए भी खुश आइन बात है। ठीक है, मैं समझता हूं कि बहुत मैच्योरिटी का मुजाहिरा किया है। ठीक है, और ये इंशाल्लाह लेकिन इसमें एक बेहतरी की तरफ एक चीज आप इसमें मेरे सवाल का जवाब आपने उसमें नहीं दिया। मैं ये जानता, ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, वही सवाल मैं आपके सामने रखता हूं, क्या दो ही फरीकैन थे इस सारे मामले में, एक फौज और दूसरी हुकूमत, कोई तीसरा फरीक नहीं था इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया इमरान। देखें, जब फौज के खिलाफ साजिश होती है फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो इसका मतलब कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। जब पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है तो मतलब पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम के खिलाफ साजिश है और लिहाजा दे हैव अ राइट टू नो कि इस इंक्वायरी रिपोर्ट में क्या उस साजिश को बेनकाब किया गया, क्या इस इंक्वायरी रिपोर्ट ने जो मास्टरमाइंड्स हैं, ये तारिक फातमी साहब, ये परवेज रशीद साहब, राउत तहसीन साहब, मेरी नजर में ये तो बी क्लास प्लेयर्स हैं इस डॉन लीग्स के। वो जो ए क्लास के प्लेयर्स हैं, चाहे एक मास्टरमाइंड है चाहे दो मास्टरमाइंड है, वो कौन लोग हैं? तो अगर आप वो चीज छुपा रहे हैं, मैं कहता हूं अगर आज हुकूमत जो है वो बिल्कुल समझती है कि मामला अब ठीक है, अवाम को चाहिए कि सबको लोग चीज डिमांड करें कि रिपोर्ट पब्लिक करें। रिपोर्ट पब्लिक करेंगे तो पता लग जाएगा कि एक्चुअली जो मास्टरमाइंड्स हैं उनका कहां का जिक्र आया है। अगर रिपोर्ट पब्लिश नहीं होती, इसका मतलब यह है कि हुकूमत जो है वो छुपा रही है, वो किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। एक ये बात। दूसरा, जहां तक ट्वीट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि फौज ने ग्रेस, फ्लेक्सिबिलिटी और एक बड़ापन का मुजाहरा किया है दो वजह से। एक तो यह कि मैं मानता हूं इस बात को कि पिछले 2 हफ्ते में ये नवाज शरीफ साहब, उनके साथ जो कुछ वज़रा हैं जो अभी तक 12 अक्टूबर के माइंडसेट से नहीं निकले, वो इसको ले जा रहे थे। सिविल सुप्रीमेसी खतरे में पड़ गई, आइन पे हमला हो गया, जमहूरियत डीरेल होने लगी, वो उस वक्त वो उसी तरह 12 अक्टूबर से पहले वाली कन्फ्रंटेशन का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे। फौज इज इन नो मूड फॉर डीरेलिंग डेमोक्रेसी, वो तो पहले भी मुझे पता है। फौज का कोई प्रोग्राम नहीं कि आइन की वायलेशन हो जिस पर 12 अक्टूबर की है। वो इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहते थे, ये उनको प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक्चुअली फौज ने, मैं समझता हूं, इन वे जमहूरियत को बचाया है। हाँ, जहां तक आइन का ताल्लुक का कमिटमेंट का जो डीजीआई इस पर ने बात की है, भाई अगर कौमी सलामती पे ये इतना नहीं, इसको सेटलमेंट कहेंगे आप? देखें, अभी पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये सेटलमेंट हुई है दो फरीकैन के बीच में, इसको इंसाफ बोलेंगे आप, सेटलमेंट बोलेंगे? नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, मैं आप इसको एग्रीमेंट के, आप इसको कॉम्प्रोमाइज के, लेकिन मैं समझता हूं इट हैज नॉट सेंड अ गुड मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लोग जो कहते हैं कि कौमी सलामती के मामले पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, आइन के तहत जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, अगर ये 3 बी क्लास प्लेयर्स भी हैं, मैं समझता हूं इनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। आइन के तहत जो भी फौज का काम बनता है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आप इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करेंगे, मास्टरमाइंड का नाम सामने नहीं आएगा, तो इसका मतलब यह कि ये तमाम जो चीज है इज ऑल मल्टीप्लाइड बाय 0, तो इसका इंपैक्ट तो बिल्कुल 0 हो गया ना। ठीक है,
ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना पड़ेगा यहाँ पे, एक मैं ब्रेक ले लूं। ब्रेक से जब मैं वापस आता हूं तो अगर तो ये ट्वीट वापस लिया जाना था तो इतनी मुलाकातों और इतनी सारी चीजों के बाद इस गलती का एहसास क्यों हुआ? यानी मामला तय करने के बाद ये ट्वीट वापस लिया गया, क्या दोनों तरफ से ये तय कर लिया गया कि यहां से हम पीछे हट जाते हैं, यहां से आप पीछे हट जाएं, तो ये बहुत अच्छा है। फौज और हुकूमत मिलकर काम करे तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो हकायक हैं वो मंजर आम पे लाने का मुतालबा अगर कोई करे तो वो उसका हक है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान इस्माइल साहब, अब आप इस मामले को कहां तक ले जाएंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, वो कह रहे हैं, इससे पहले आपने कहा था कोई रद्दोबदल हुआ तो हम इस पे एहतजाज करेंगे, तहरीक चलाएंगे, तो आपको लगता है रद्दोबदल हो गया आज? सर हमारी तो ये डिमांड है और बड़ी मैं समझता हूँ जायज डिमांड है, एज अ पाकिस्तानी, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर या जो भी आप कह लें, मुझे डिमांड ये है कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पे लाया जाए, पब्लिक किया जाए। पब्लिक इसलिए किया जाए कि इससे हम समझते हैं कि इसमें नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। मैंने आपसे अर्ज किया कि दो फरीकैन का मामला नहीं है, इसको ये ना बताएं हमें कि जी कहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ है या कोई सेटलमेंट हुआ है या कहीं और कोई चीज इसके बीच में आई है। हमें ये मालूम करना है कि क्या हुआ। मुझे ये पता करना है कि वो कल्प्रिट कौन था जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी के साथ खेल रहा था। मुझे ये मालूम करना है कि वो शख्स कौन था जो मेरे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल के साथ खेल रहा था, जो फौज को बदनाम करने के लिए ये खिलवाड़ कर रहा था, वो कौन है। मुझे ये मालूम करना मेरा हक नहीं है क्या? मेरे पैसे लगे हैं ना JIT, ये जो अभी सारी इन्वेस्टिगेशन हुई है ये किसके पैसों से हुई है? किसी जाती आदमी नेशनल मनी से हुई है, तो उसमें मेरा भी हिस्सा शामिल है। मैं जानना चाहता हूँ, आपने भी बड़ा राइटली सो मैं देख रहा था आपने कहा अपने चैनल पर बैठ के कि जी मैं एज अ सहाफी ये जानना चाहता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या, पब्लिक इसको पब्लिश कर दें जैसी भी हुई है। मैं इतराज ही नहीं करता कि इसमें क्या हुआ, पब्लिश कर दें इसको, ताकि हम हमारा हक एक्सरसाइज कर सकें कि मुझे पता लगे कि ये मेरे मुल्क में मेरे साथ ये हुआ है, ये शख्स इसने इसको कॉल की थी, उसने उसको कॉल की, उसने इतने बज के इतने मिनट पे उसको बुलाया, उसने चाय पी, चाय पे उसने उसको क्या बताया क्या नहीं बताया। मेरा ये जानने का हक है, इसमें छुपाने की क्या बात है? जो नेशनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था वो तो लीक हो चुका, ब्रीच हो चुका, जो भी करना था तो कर चुके। अब ये बताने में क्या नेशनल सिक्योरिटी रह गई है कि जी वो शख्स कौन था। दूसरी बात, मैं एक चीज ये दानियल अजीज को कहना चाहता हूं कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनके लिए बड़ी इज्जत है सबके पास। हमने हमेशा खवातीन की इज्जत की, आज भी करते हैं, मरियम नवाज की इज्जत करते हैं, वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह। लेकिन मामला ये है कि जब आप PID में बैठेंगी और पूरा का पूरा PID कंट्रोल करेंगी, जब आप प्राइम मिनिस्टर की एब्सेंस में एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बन के बैठेंगी और सारे फेडरल मिनिस्टर्स आपको रिपोर्ट करेंगे, जब आप डिसीजंस लेने लगेंगी मुल्क की, तो फिर आपके बारे में बात जरूर होगी। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी क्योंकि ये खातून है, क्योंकि ये किसी की बेटी है, लिहाजा इनके बारे में बात नहीं करें, ये नहीं हो सकता। वो हम चौधरी साहब की बारी आएगी, दानियल साहब की वो उस पर रिप्लाई करेंगे। लेकिन सरदार नबील साहब, ये रिपोर्ट पूरी की पूरी मंजरे आम पे आनी चाहिए या आ सकती है, या ये जो कंसेंसस या सेटलमेंट जिसको आप कह रहे हैं वही मंजरे आम पे आ जाना काफी है? आपको क्या लगता है कि पूरी रिपोर्ट आनी चाहिए? इमरान, उसूलन तो चाहिए कि हमारे मुल्क के अंदर जितने भी JITs बने उनका सबका हाल यही हुआ है जो आज हमने इस डॉन लीक्स का देखा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि JIT जो है ना वो बंद कमरे में नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको मीडिया के सामने नहीं बिठाते हैं तो कम से कम जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जैसे इमरान खान ने कहा कि सिर्फ दो फरीकीन के जो है मसला नहीं, तो पूरे पाकिस्तानी कौम का मसला है, तो एटलीस्ट जो बड़े पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके नुमाइंदों को भी उस JITs में एज विटनेस बिठाना चाहिए ताकि पता चले कि उसमें क्या बातचीत हुई है और किस बात पे सेटलमेंट हुई है। देखिए, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक तो जो हमारे इदारे हैं वो बहुत मजबूत हैं। जमहूरियत के खातिर जो आज सेटलमेंट हुई है ये सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत को और मजबूत करने के लिए। लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि 3 लोगों का नाम लिया गया, परवेज रशीद, तारिक फतमी और राव तहसीन, इनके खिलाफ क्या रिकमेंड किया एक्शन? ये एक्शन नहीं है कि उनको ओहदों से हटा दिया, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर वार किया है। तो आप नहीं समझते कि आर्टिकल 6 बनता है उनके ऊपर? चले आर्टिकल 6 बहुत ज्यादा अब लिमिट क्रॉस कर रहे हैं,
क्या ये हक नहीं बनता है हमारे इदारों के की इमेज को और बेहतर बनाने के लिए कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, कौम के सामने आके ये माफी मांगे कि हमने ये प्लांट किया स्टोरी, ये लीक नहीं है, बार बार इसको डॉन लीक्स कहते हैं, ये प्लांटेड स्टोरी है कि इस प्लांट स्टोरी के पीछे किसका हाथ है। ये सिर्फ ये 2-3 लोगों का हाथ दुनिया जानती है नहीं है, ये हमारे इदारे भी जानते हैं, उनका सिर्फ हाथ नहीं है। ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन उस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को इम्प्लीमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर हाउस से करवाया गया। तो मेरा सवाल सिर्फ ये है चौधरी निसार से कि जिसने आज ये ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाला है, आपने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ? सिर्फ ओहदों से हटाना कोई एक्शन नहीं होता है, क्या आपने कोई गिरफ्तारी अमल में लेकर आए हैं? मजीद क्या इनके खिलाफ कार्रवाइयां होंगी वो भी बताएं कौम को, क्योंकि हम इससे सेटिस्फाई नहीं है कि तारिक फातमी को ओहदे से हटा दिया, राउत तहसीन को हटा दिया, परवेज रशीद को ओहदे से हटा दीजिए, बहुत है जी हटा दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने हमारे फौज को, हमारे इदारों को पूरी दुनिया के सामने बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश की कि हम टेररिस्ट पालते हैं। और यही रीजन है कि आज अफगानिस्तान भी हमें धमकियां दे रहा है, यही रीजन है कि आज ईरान भी हमें धमकियां दे रहा है, यही रीजन है कि इंडिया जो है कुलभूषण जैसे लोगों को बेचता है और उसको बचाने के लिए जो चंदाल है वो आता है, मरी में मीटिंग करके जाता है। ये इन्हीं कमजोरियों की वजह से हुआ है। दानियल अजीज साहब, सजा होगी उनको जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की है, ये सवाल उठाया है सरदार नबील कबूल साहब ने, या आपको लगता है कि सिर्फ बस अब मामला खत्म हो गया, अब इसके बाद कुछ भी नहीं, किसी को ओहदे से हटा दिया, किसी को मुअत्तल कर दिया, इंक्वायरी लगवा दी, काफी था, या सजा होनी चाहिए, ये अहम मामला था? मैं इसमें 2 बातें करना चाहूंगा। सबसे पहले जो इमरान इस्माइल साहब ने बात की उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर तो तनकीद की जाती है हेल्थ कार्ड प्रोग्राम के ऊपर, अगर तो तनकीद की जाती है जो एक एजुकेशन में रेवोल्यूशन लाया जा रहा है इस्लामाबाद में, अगर तो यूथ प्रोग्राम में जो बेहतरी हो रही है, उसमें नौकरियां जो मिल रही हैं, उसमें जो वसाइल गरीब पढ़े लिखे बच्चों को मिल रही हैं अपने कारोबार बनाने के लिए, तो बात समझ में आती है। एक बिल्कुल बेबुनियाद और बेढंग इल्जामात लगाना और एक सियासी शिकार पॉइंट स्कोरिंग में करना किसी भी जात पे, चाहे वो खातून हो या वो मर्द हो, मैं इसके हक में नहीं हूं। अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ता है और इसकी बेशुमार मिसालें हैं, मैं एक्रोमोनियस नहीं होना चाहता, लेकिन बेशुमार मिसालें हैं कि ये पीटीआई का अफसोस से रवैया बन चुका है और एक तरीकाकार इनका बन चुका है। तो मैं ये इनसे कहूंगा, और जो पहले आपने जिनका नाम लिया जिन्होंने ये इल्जाम लगाया, कि अगर आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत है तो वो सामने लाए। ये जो एक बेबुनियाद इल्जाम किसी पे लगाना और लगाते चले जाना और लोगों में बदनाम कर देना किसी को, ये मैं समझता हूँ इंतहाई ज्यादती की बात है। जहां तक आपकी बात है जो नबील कबूल साहब ने की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे सीनियर और सीनियर ऑफिसर जो है वो फेडरल, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज मुझे इंटरप्ट ना करें। इमरान साहब, अगर आपने प्रोग्राम ऐसे चलाना है फिर कोई भी नहीं बोलेगा, आपको पता है, अपनी बारी आप काइंडली कंट्रोल कर लें अपने गेस्ट को जी। और यार ये क्या ना दिया करो, तो मुझे ये कहना चाहूंगा, बोलेगा मैं ये कर दूंगा, सबसे जो सीजन्ड ऑफिसर हैं उस मिलिट्री इंटेलिजेंस के, जिनका काम ये है ऐसी चीजों का खोज लगाना, आईएसआई के जिनका काम ये है ऐसी चीज का खोज लगाना और उसको प्रिएम्प्ट करना, वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा था। उनके कंसेंसस रिकमेंडेशंस में ये चीजें शामिल हैं। तो मैं समझता हूं कि इसको बिलावजह सेकंड गेस नहीं करना चाहिए, और अगर जिम्मेदार अदारों के लोग जो हैं उन्होंने ये हतमी अपना फैसला दिया और ये अग्रीड है कि कंसेंसस है ये, तो फिर इसके ऊपर इंसार करना चाहिए और समझना चाहिए कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा है, नहीं तो जरूर वो अगला कदम उठाते। ये सवाल फिर वहीं पे रह गया कि ये अगर तो खबर थी झूठी, नहीं एक्सेप्ट करेंगे। मैं नहीं हूँ, लुकिंग फॉर कंसेंसस, मैं इस जवाब पे मुतमईन नहीं हूँ। आप कौम के साथ मजाक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा जवाब आर्मी चीफ से मेरा जवाब नहीं है, होकर कह रहा हूँ, ये उस तमाम कमेटी का जवाब है, ये मेरा जवाब नहीं है। आर्मी चीफ की जांच पड़ताल कमीशन का ये जवाब है कि जो कौमी सलामती के खिलाफ आपके फौज को आपके मुल्क को बदनाम करें, आप उसको सिर्फ ओहदे से हटा दें। क्या ये कमीशन की रिपोर्ट थी? ये रिपोर्ट बिल्कुल नहीं थी। कमीशन की रिपोर्ट को एडिट किया गया, 2 हफ्ते तक उस पर बैठा गया प्राइम मिनिस्टर हाउस में, उस पर बातचीतें हुई हैं,
नहीं इमरान, मैं क्या बात चाहता हूँ यहाँ पे कुछ यार, सब चीज आप लोग को जानते हुए मानते हुए हम कहते हैं कि चलो जमहूरियत के लिए जमहूरियत की खातिर खुदा की कसम हम खामोश है, वरना हमें असलियत का पता है कि किसने किसको फोन किया, किसने किसके नंबर इस्तेमाल किए। लेकिन हमारे इदारे जब खुद कहते हैं कि चले छोड़ दें मिट्टी पाओ, लेकिन हमारे इदारों के, मैं आर्मी चीफ को मुखातिब होकर कह रहा हूं कि आपका सिर्फ फौज नहीं है, हमारे पूरे पाकिस्तान के 20 करोड़ कौम अवाम की ये डिमांड है कि जिन लोगों ने हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश की उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनको सिर्फ ओहदे से नहीं हटाना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरदार साहब वो लोग होना था, हो गया ये 3 लोग, लेकिन आज मजबूर ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस आप मुझे मजबूर ना करें कि मैं आपको तारीख से वाकिफ करवा दूं। अगर मुझे मजबूर करेंगे तो मैं आपको पूरी तारीख अभी खोल के बता देता हूं 2 मिनट में। इमरान किसकी तारीख बताएंगे यार? धमकियों पे तो प्रोग्राम नहीं चलेगा। मुझे ब्रेक लेने दें, ठहरे, मुझे ब्रेक लेने दें, मैं ब्रेक लेके वापस आता हूं। लेकिन आज भी जब ये नोटिफिकेशन आ गया, पहले एक नामुकम्मल आया, मुकम्मल भी आ गया, तो मुझे बतौर सहाफी ये पता नहीं चला। मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर झूठी खबर थी तो बनाई किसने, मुझे नहीं पता चला इस बात का, जो सबसे बुनियादी सवाल था। ब्रेक लें, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, एक सवाल का जवाब जो पहले दिन से चाहिए था और आज भी उसका जवाब अगर बतौर सहाफी मैं ढूंढूं कि अगर ये झूठी खबर थी तो किसने बनाई थी, यानी ये जो लोग अभी शामिल किए गए हैं उनके ऊपर जो जिम्मेदारी फिक्स की गई है मुबैना तौर पे वो ये है कि ये खबर रुकवा नहीं सके, इनको रुकवानी चाहिए थी, ये रुकवा नहीं सके। बनाई किसने थी? Exactly. अगर ये शरारत थी तो की किसने थी? इस सवाल का जवाब मुझे तो पता नहीं चला सर। आपको कुछ समझ आई सर? इमरान, ये बिल्कुल हम भी ये सवाल बार बार कर रहे हैं कि सिरिल अलमीडिया के जो डॉक्यूमेंट है इतना प्रोफेशनली रिटन प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट है कि जो कि सिरिल अलमीडिया के मिजाज के मुताबिक जो उनके आर्टिकल आते हैं डॉन में उसके मुताबिक तो नहीं था। तो पता लग रहा था एक बड़े ही पढ़े लिखे शख्स और जो जानता है कौमी सलामती के मामलात और ये तमाम चीजें, उसने ये ड्राफ्ट किए हैं। अब या तो फिर तारिक फातमी साहब ये काम कर सकते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं राउत तहसीन साहब कि मेरा डॉन लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब यह है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई ऐसे लोग हैं, कोई मेल हैं या फीमेल, जिन्होंने ये बैठ के ये डॉक्यूमेंट तैयार किया है। देखें, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमें नजर आता है, मेल तक रहे हैं फिर वो जी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, इसलिए हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ये रिपोर्ट जो पब्लिश बिल्कुल नहीं करेगा। जिस तरह मॉडल टाउन की रिपोर्ट वो पब्लिश नहीं कर रहे क्योंकि वहां पे भी वो इन्वॉल्व है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। और दूसरा देखिए, अभी बात हुई थी कंसेंसस की। अगर आपको याद है चौधरी निसार साहब ने कहा था 4-5 हफ्ते पहले कि जनाब रिपोर्ट बन गया है, सब कुछ है, लेकिन वो जो इख्तलाफी नोट्स है, वो इख्तलाफी नोट क्या थे? वो इख्तलाफी नोट थे MI रेप के डिसेंटिंग नोट। ये उन्होंने खुद जिक्र किया था अपना चौधरी निसार साहब। अब तो इख्तलाफी नहीं रहे, अब तो इत्तफाकी नोट्स हो गए। जी हाँ, और वो कंसेंसस नहीं रहे। हम ये इमरान, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरी बात सुने। हम ये जानना चाहते हैं कि अगर रिपोर्ट को पब्लिक किया जा सकता है कि क्या वो डिसेंटिंग नोट्स रिपोर्ट में कायम है या वो विड्रॉ कर लिए गए थे। अगर वो विड्रॉ कर लिए गए थे फिर तो कंसेंसस जो है वो समझ में आता है। अगर वो विड्रॉ नहीं किए गए तो इसका मतलब ये है कि ये जो रिकमेंडेशन है ये मैनेज की गई है। तो लिहाजा, और तीसरी बात, दयाना अजीज साहब यहाँ पे बड़े मोहतरम में बैठे हुए हैं, हम ये समझते का वक्त आ गया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इंश्योर करें कि वो जो एक सीक्रेट सेल है, स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है, जो भी आप खुल के बात भी नहीं ना करते। एक मिनट मुझे ये बताएं, मैनेज की गई है तो आपको लगता है फौज को मैनेज कर दिया वज़ीर-ए-आज़म ने? आप मुझे खुल के बताएं ना सर। एक मिनट, आप बात भी छुप छुप के करते हैं, सामने भी नहीं आते। आप बताएं, अगर मैनेज की गई है तो क्या आप ये कह रहे हैं कि फौज को मैनेज कर दिया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और फौज मैनेज हो भी गई? जी, मेरे से सवाल कर रहे हैं इमरान, जो सवाल मेरे से कर रहे हैं आप ही ने कहा ना मैनेज कर दिया गया। नहीं जी बिल्कुल आप ही से सर, वो रिपोर्ट निकलेगी तो पता लगेगा कि वो डिसेंटिंग नोट्स का क्या बना, क्या वो निकाल लिया। अगर वो डिसेंटिंग नोट निकाल लिए गए तो फिर इसका मतलब है कि बिल्कुल इंक्वायरी रिपोर्ट मैनेज हुई है, तो ये तो फिर एक और पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं फॉर द सेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी जरूरी होता है कि आप सच बोले। अगर ये सारे शकूक व शुबहात आपने दूर करने हैं और ये सारा मलबा आप नहीं चाह रहे कि और ज्यादा फैले, तो आप रिपोर्ट मंजरेआम पे ले आए सर, पूरी की पूरी। आपने तो इंसाफ ही किया ना सर, अगर सारी सामने आ जाएगी, जिसका नाम होगा सब पता चल जाएगा। और जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी तो होती है, उसके बगैर तो जमहूरियत चल नहीं सकती। पूरी रिपोर्ट ही लें।
इमरान साहब, मैं दानियल अजीज साहब, पॉलिटिकल मेरे ख्याल में ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग चल रही है। मैं इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। मैं आपको ये बात बता रहा हूं बार बार, और मैं दोबारा इसरार करता हूं इस बात पे कि ये कंसेंसस कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशंस थे। वो सीजन्ड और ट्रेंड सीनियर मोस्ट लोग थे, इंक्लूडिंग उसके जो हेड थे रजा साहब। उनकी एक पूरी तारीख है। इस तरह से उनको सेकंड गेस करना मेरे ख्याल में कोई पर्पस सर्व नहीं करता। हत्ता कि अगर आप इस चीज को उछालना चाहते हैं और इसमें से कोई माइलेज लेना चाहते हैं, वो कंसेंसस कमेटी की रिपोर्ट अप्रूव्ड हो चुकी है। और जाहिर बात है, अगर पूरी पाकिस्तान की अफवाज और पूरी गवर्नमेंट इन कंसेंसस के ऊपर सेटिस्फाइड है, तो फिर मैं समझता हूं कि ये जो बातें की जा रही हैं और जानबूझ के इसको एक मुतनाज़ा मामला बनाने की कोशिश की जा रही है, मैं इनको मुस्तरद करता हूं। और मैं जो मैच्योरिटी दिखाई है तमाम अदारों ने, आपको सारे सवाल के जवाब मिल गए जो आपके ध्यान में उठते थे, या आपको ऐसा लगता है कि मुल्क की सलामती के लिए और जमहूरियत की खातिर खामोश हो जाना चाहिए? सवालों के जवाब ना भी मिले तो चुप कर जाना चाहिए, क्योंकि जमहूरियत जो है वो खतरे में हो जाएगी। बिल्कुल भी मैं समझता हूं कि जो भी कुछ जिसने किया है, अगर उन्होंने कुछ ऐसा किया होता कि वो क्रिमिनल साइड पे जाता, तो मेरे ख्याल में जरूर उस चीज के ऊपर इसरार किया जाता। लेकिन चूंकि ये सबूत के बुनियाद पर होना है, ना कि ये इस बुनियाद पे होना है कि किसी की ख्वाहिश है, पॉलिटिकल पार्टी XYZ और स्पोक्समैन हुम्सोएवर, ठीक है, तो ये तो राई का पहाड़ बना रहे हैं या मैं तो अपने इरादों पे भरोसा खबर का लिबादा उड़ा रहे हैं। सरदार नबील कबूल साहब, सरदार साहब, मैं सिर्फ इतना एक सवाल करता हूं इनसे कि सिर्फ इतना तो ये बता दें कि अगर इन्होंने डॉन के एडिटर इन चीफ के खिलाफ लिखा है कि एक्शन लिया जाए, तो मुझे सिर्फ इतना ये सवाल इनसे ये करना है कि क्यों फिर ये कहा गया इस पूरे रिपोर्ट में कि जो डॉन के जो एडिटर इन चीफ है जफर अब्बास और एक और का शायद नाम लिया है कि जो डॉन पेपर से है, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। तो आखिर वो बैठ के कोई स्टोरी तो उन्होंने नहीं बनाई ना, तो ये तो तय है कि ये स्टोरी प्राइम मिनिस्टर हाउस से प्लांट किया गया। इस वजह से ही तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को परवेज रशीद को हटा दिया गया, तारिक फातिमी को हटाया गया, PRO को राव तहसीन को हटाया गया। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, लेकिन सर उनके एलिगेशन ये है कि खबर रुकवा नहीं सके। खबर लगाने और बनाने का एलिगेशन किसी पे नहीं साबित हो रहा। देखिए ना इमरान साहब, सके तो फिर भेजने वाला कौन था? समझाना चाह रहा हूं, भेजने वाले हाथ कौन थे? वो जो गोश्त था जिसको इन्होंने गोश्त बना दिया है, वो गोश्त कौन है? हमने गोश्त स्कूल सुने हैं, हमने गोश्त राइडर सुने हैं, लेकिन वो गोश्त राइटर कौन था जिसने भिजवाया था? वो असल चेहरा सामने आना चाहिए जी। ये जवाब नहीं है, डॉन अखबार की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुल्जिम या मुजरिम हो सकता है, शायद डॉन अखबार की तरफ इशारा कर रहे हैं और उनका बीच में लिखा हुआ है। जी जाहिर है अल कपूर की तरफ नहीं कर रहे हैं, गॉडफादर को नहीं कह रहा है, डॉन अखबार को ही कह रहे हैं। चलो मैं ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इमरान इस्माइल साहब आपके पास होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम बात कर रहे थे रिपोर्ट के हवाले से। इमरान इस्माइल साहब, सवाल जो बेसिक था उसका जवाब नहीं मिला। अब दोनों फरीकैन जो हैं वो तकरीबन राजी हैं। शेख रशीद आपके हमायती हैं, उन्होंने कह दिया कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। वो दोनों राजी हैं तो हम क्या कर सकते हैं? तो आपको भी अब मान लेना चाहिए कि इसमें फर्दर कुछ करने के लिए नहीं है, आप फोकस करें बाकी मामला। नहीं, मैं कोई रोड पे नहीं निकल रहा है इसके लिए लेकिन मैं एक चीज पे मुझे अफसोस है, जिसको मैंने आपसे पहले भी बरमला इज़हार किया कि यहाँ हम कॉम्प्रोमाइज या कंसेंसस नहीं ढूंढने निकले थे। यहाँ पे हम ढूंढने निकले थे कि कौन किसकी शरारत है, किसने किया है, मुल्क को पता लगना चाहिए। पाकिस्तान जो है ना, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी ताकत है मेरा ख्याल है। अमेरिका शायद वहां डिक्टेटरशिप होगी, क्योंकि वहां पे अगर इस तरह का कोई मामला होता है तो चीजें पब्लिक की जाती हैं। वहां पे ये सेशन जो है JIT टाइप सेशन इंक्वायरी कमेटी के, ये लाइव टीवी पे दिखाए जाते हैं, लाइव इनका ये सारा जैसे आप मियां साहब JIT में जा रहे हैं जी, वो उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे। अगर वो जमहूरियत है तो फिर ये भी जमहूरी मुल्क है जिसके अंदर ये सारी चीजें पब्लिक होनी चाहिए। अच्छा, एक डिमांड की है एतजाज हसन साहब ने, उन्होंने कहा DG ISPR ने, क्योंकि उनको इदराक हो गया उनकी ट्वीट जो है उससे मामला खराब हुए थे, तो उनको अपना ओहदा छोड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है? देखिए, DG ISPR ने एज DG ISPR ये ट्वीट नहीं की होगी, फौज एक इदारा है। अगर वो ये ट्वीट करने जा रहे थे जो हुकूमत वक्त के खिलाफ थी, तो उन्होंने, अगर ये रैंकिंग में यहाँ आते हैं तो उन्होंने इससे और इससे बात जरूर की होगी, अप्रूवल ली होगी, तो ये अप्रूवल ऊपर से नीचे तक आई होगी। इसी तरह
जो अब इन्होंने इसको अब ये किया है कि जी ट्वीट वापस ली, मुझे पता नहीं कैसे वापस लेते, वो भी अप्रूवल ऊपर से नीचे तक सरदार जमीर कबूल साहब, ये जो मामला था एक तजावज करदा ट्वीट और एक नामुकम्मल नोटिफिकेशन, लेकिन अब दोनों तरफैन इस तरह साबित कर रही है जैसे मीडिया और जिम्मेदार था इस दरार का। उन दोनों का तो कसूर ही कोई नहीं था, ना उस ट्वीट का था और ना कसूर था उस नामुकम्मल नोटिफिकेशन का। नहीं, हम तो बैठकर जो हकायक हैं हम उनके ऊपर बातें कर रहे हैं, और चूंकि हम सब पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे पीछे वोटर्स हैं, 4-4 लाख वोटर्स हैं, तो वो भी यही सवाल करते हैं जो हम बातें करते हैं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इसके बाद अब अगला नेक्स्ट इज GIT ऑफ पनामा लीक्स। अब पनामा लीक्स का जो GIT है वो अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अभी भी हम कह रहे हैं कि इस GIT का जो रिजल्ट आएगा उस पर भी बहुत बड़ा एक सियासी धमाका होगा। तो बेहतर यह है कि जो डिमांड्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज के कि उनके रिप्रेजेंटेटिव को बिठाया जाए उसमें, ताकि हमें पता चलना चाहिए कि इन 56-57 डेज के अंदर रोजाना की बुनियाद पर जो बैठते हैं ये अपनी रिपोर्ट में किस किस का जिक्र करते हैं और क्या क्या नाम लेते हैं, ये हम उसमें एज अ विटनेस डिमांड है। सरदार साहब वक्त खत्म हो गया मेरे पास वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये डिमांड आप एक अलग अंदाज में कर रहे हैं। PTI कहती है उसको पब्लिक कर दें, आप कह रहे हैं कि नुमाइंदे बिठाए जाएं, लेकिन उस पे एतमाद के लिए कुछ ना कुछ तो रास्ता देना पड़ेगा, लेकिन कोर्ट डिसाइड करेगी, वो कोर्ट का मामला है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होती है दोबारा, अल्लाह हाफ़िज़।